हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि यूनिलर्न ऐप पर 13B मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों, 13B मॉड्यूल में पूछे गए सभी सवालों के जवाब भी हमने सावधानीपूर्वक बिल्कुल सही दिए थे, जिससे हमारा 13B मॉड्यूल तक कार्य पूरा हो गया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने भी अपना 13B मॉड्यूल तक आसानी से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक अपना 13B मॉड्यूल तक कार्य पूरा नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके मैंने सभी मॉड्यूल की अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। आप आसानी से देखकर और आसानी से अपने सभी मॉड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14A मॉड्यूल के बारे में। 14A मॉड्यूल को कैसे पूरा करेंगे, किस किस प्रकार के इसमें सवाल पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने यूनिलर्न ऐप पर। तो दोस्तों, हम अपने यूनिलर्न ऐप को खोलेंगे और आप देख पा रहे होंगे कि 13B मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद हमारा कार्य 81% पूरा हो चुका है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और अब हमें 14A मॉड्यूल को कंप्लीट करना होगा। उसके लिए दोस्तों, ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने सभी मॉड्यूल की लिस्ट खुल जाएगी और हमें स्क्रॉल डाउन करके अपने 14A मॉड्यूल पर जाना होगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा 14A मॉड्यूल। लिखा आपको दिखाई दे रहा होगा मॉड्यूल 14A, आंगनवाड़ी की गतिविधियों में अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी। हमें इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये खुलने लग रहा है, कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूनिलर्न ऐप पर काफ़ी लोग दिन रात काम कर रहे हैं, जिस वजह से ये काफ़ी बिजी रहता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर एंटर पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोडिंग में कभी कभी एरर दिखा देता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप फिर से एंटर पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपका 1 या 2 या 3 4 बार में आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। कभी कभी ऐसा है तो है कि डाउनलोड नहीं होता, तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो हो जाता है। क्योंकि एरर हो ही जाता है, मैंने आपको बताया काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं, जिस वजह से कभी कभी एरर आ जाता है। तो दोस्तों, हमारा 14A मॉड्यूल आसानी से डाउनलोड हो चुका है। अब आपके सामने आपको दिखाई दे रहा हो कि ये प्ले बटन आ चुका है, हमें प्ले बटन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ आ चुका है मॉड्यूल 14 भाग 1, आंगनबाड़ी की गतिविधियों में अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी। और दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि इस मॉड्यूल में हमें 11 चैप्टर या 11 वीडियो को कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहले की बात है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो नीचे एरो का बटन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों, हमें इस पर क्लिक करते जाना है। लेकिन मैं आपको हर बार सलाह देता हूँ कि आप इसमें दिए गए चैप्टर या वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें, जिससे आप सवाल का जवाब भी खुद दे सकते हैं और आप काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, आपके पास अन्य बहुत सारे काम है और आप अपना यूनिलर्न का सर्टिफिकेट अर्थात इसी कोर्स का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो करके आसानी से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब आपका जो एरो वाला बटन है, हम उसको नहीं दबा पा रहे हैं, वह आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई हमारे सामने कोई लॉजिकल समस्या है, जिसे हमें समझना होगा। और जब तक हम उस लॉजिकल समस्या को कंप्लीट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि वह लॉजिकल समस्या आखिर क्या है, हम क्यों आगे नहीं जा पा रहे हैं। उसके लिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा हो जाने दीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर 5 गुब्बारे, 5 बैलून आ चुके हैं और नीचे लिखा हुआ है, आ गया है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, भागीदारी के महत्व के बारे में जानने के लिए हर गुब्बारे पर क्लिक करें। तो दोस्तों, ये हमारे सामने एक लॉजिकल समस्या है। हम सबसे पहले वाले गुब्बारे पर क्लिक करेंगे।
और देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक वीडियो प्ले हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, पहले की भांति जो नीचे वीडियो चल रही है ये, इस पर क्लिक करके इसको बिल्कुल आखिर में खिसका देना है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आ चुका है बंद करें, हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें नंबर 2 गुब्बारे पर क्लिक करना है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम नंबर 2 गुब्बारे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से वीडियो को यहाँ से पकड़कर आगे की ओर खिसका देंगे और यहाँ से इसको बंद करे पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे करके हमारे 2 गुब्बारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें नंबर 3 वाले गुब्बारे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों हम नंबर 3 वाले गुब्बारे पर क्लिक करेंगे, फिर से हमारे सामने एक नई वीडियो चल जाएगी। फिर से दोस्तों हमें इस पर यहाँ पर टैप करके आगे की ओर खिसका देना है और यहाँ से इसको बंद करे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने चौथा गुब्बारा है। चौथे गुब्बारे को भी हमें ऐसे ही करना है, प्ले करके नीचे से इसको आगे की ओर खिसका कर बंद करे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों 5वें गुब्बारे को भी हमें ऐसे ही करना है, इसको आगे की ओर खिसका देना है, ऊपर से बंद करे पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि नीचे हमारा एरो का बटन खुल चुका है, हमें उस पर क्लिक कर देना है। और फिर से दोस्तों हमें उसी पर क्लिक करते जाना है जब तक हमारे सामने कोई लॉजिक या फिर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ जाता। दोस्तों हम क्लिक करते जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन वाला सेक्शन खुल चुका है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपका कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषित पर क्लिक करना है। और दोस्तों हमारा पहला सवाल भी हमारे सामने आ चुका है। और हमारा पहला सवाल है दोस्तों, आंगनबाड़ी की गतिविधियों में अभिभावकों को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसके ऑप्शन भी हमारे सामने खुलते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है दोस्तों इसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, जिनमें से हमें सही का चुनाव करना होगा, उस पर क्लिक करना होगा और फिर प्रेषित करे पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने 5 ऑप्शन खुल चुके हैं। अब हमें देखना है कि उनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा राइट आंसर है नंबर 4, अर्थात उपरोक्त सभी। हमें इस पर क्लिक करना है क्योंकि हमारे सभी आंसर बिल्कुल सही हैं। उपरोक्त सभी पर क्लिक करके हमें प्रेषित करे पर क्लिक कर देना है। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ चुका है आप सही हैं, अर्थात हमने सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। अब हमें अगला पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम अगला पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने दूसरा सवाल आ चुका है। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को आंगनबाड़ी की गतिविधियों में शामिल करने के प्रभावी तरीके कौन से हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन भी हमारे सामने खुलने जा रहे हैं और मुझे लग रहा है दोस्तों कि इस सवाल के ऑप्शन भी हमें लगभग 6-7 मिलेंगे और उनमें से सही का चुनाव करना होगा हमें। तो दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सही जवाब दूंगा। तो दोस्तों हमारे सामने 7 ऑप्शन खुल चुके हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक तो हमारा सबसे पहला राइट आंसर है अभिभावक और समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित करना। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा राइट आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा दिवस का आयोजन करना। उसके बाद दोस्तों हमारा राइट आंसर है नंबर 4, अभिभावकों के लिए कार्यशाला आयोजित करें जहां उन्हें बच्चों के विकास से संबंधित जानकारी दी जाए। उसके बाद दोस्तों हमारा राइट आंसर है नंबर 5, अभिभावकों से मिलने के लिए उनके घर जाएं। उसके बाद दोस्तों हमारा राइट आंसर है नंबर 6, अर्थात अभिभावकों के साथ आंगनवाड़ी में उत्सव मनाने की योजना बनाएं। दोस्तों इन 5 ऑप्शन पर क्लिक करना होगा हमें, उसके बाद प्रेषित करे पर क्लिक कर देना होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है आप सही हैं, अर्थात हमने सही ऑप्शनों पर क्लिक किया है और सभी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। अब दोस्तों हमें अगला पर क्लिक कर देना होगा। फिर से दोस्तों नीचे एरो का बटन जो आ रहा है उस पर हमें इस पर क्लिक करना होगा।
और अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप इस मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। आपका धन्यवाद। अब आप अगला मॉड्यूल आरंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने 14A मॉड्यूल आसानी से कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने 14A मॉड्यूल को आसानी से इसी प्रकार कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस मॉड्यूल में हमारी 11 वीडियो थी जो मैंने आपको बताया था। 11 की 11 वीडियो को हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर जो बंद आ रहा है बंद करें, हमें उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर सामग्री समाप्त हो गई है। अब आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं। दोस्तों हमें फिर से एक बार बैक करना होगा और एक बार दोस्तों फिर हमें बैक करना होगा यहाँ से। और अब हम अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के लिए दोस्तों मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपको ये जो ग्रीन पट्टी आ रही है इस पर एक बार उंगली रख के और नीचे की ओर खिसका देना है। अब देखिए दोस्तों हमारा कार्य पहले 86% था और 86% से बढ़कर अब 90% हमारा हो चुका है। अर्थात हमने अपना 14A मॉड्यूल करने के बाद 90% कार्य पूरा कर लिया है। और दोस्तों मैं आपको नीचे दिखा दूँ जाकर कि हमने 14A मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है और नीचे डन लिखा हुआ आ चुका है। ये देखिए दोस्तों मॉड्यूल 14A के नीचे लिखा हुआ आ चुका है डन कंप्लीट द एक्टिविटी, अर्थात हमने अपने 14A मॉड्यूल तक सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने भी अपना 14A मॉड्यूल तक कार्य पूरा कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना 14A मॉड्यूल तक कार्य पूरा नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके मैंने सभी मॉड्यूल के अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, जिसे देखकर आप अपने आसानी से 14A मॉड्यूल तक पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी अपनी 14A मॉड्यूल तक आसानी से पूरा कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।